हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश। आज 9 अप्रैल है और आज के झारखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी को आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कल पोटो से रिलेटेड जीवनी जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स, विल्किंसन रूल, कोल विद्रोह, इन सभी पर एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा तो देख ले, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, 5 अप्रैल को बंदी उरांव का निधन हो गया है। वे किस विधानसभा क्षेत्र से लगातार 4 बार विधायक रहे थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिसई विधानसभा क्षेत्र से ये लगातार 4 बार विधायक रहे हैं। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है ना, जो आप अभी किताब में पढ़ रहे हैं ना, 1996 का जो पेशा कानून है उससे अप्लाई करने में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का रहा है। जो कमेटी बनाई गई थी ना, उसमें ये एक प्रमुख मेंबर थे उस कमेटी के। चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिटेल में देखते हैं। ये उनकी फ़ोटो हो गई। बंदी उरांव ने 1980 में गिरिडीह के एसपी के पद से इस्तीफा देकर सिसई में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीता था और लगातार 4 बार विधायक रहे थे। 1985 में बिहार सरकार में योजना मंत्री भी बनाए गए। आदिवासी स्वशासन की मांग को लेकर बीडी शर्मा के साथ भारत जन आंदोलन के बैनर तले व्यापक अभियान भी चलाया था। आदिवासी स्वशासन की मांग को पूरा करने के लिए भारत सरकार की ओर से गठित दिलीप सिंह भूरिया कमेटी के भी सदस्य बनाए गए। इस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर ही संसद ने 1996 में पेशा कानून पास किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पेशा कानून को अमल में लाने के लिए उन्होंने आदिवासी अंचल में प्रावधानों की जानकारी देने के लिए 1996 से लेकर 1999 तक पत्थलगड़ी आंदोलन भी चलाया था। तो ये काफ़ी जो है ना रिनाउंड सेक्ट थे आपके झारखंड से। कुछ समरी मैंने जो जितना भी पॉइंट्स लिखा उन्हें एक बार बुलेट्स की मदद से यहाँ पर देख लीजिएगा। ये कब से कब तक रहे थे? 1980 से लेकर 1995 तक सिसई से विधायक रहे थे। सेकेंड क्वेश्चन है, झारखंड का नया विकास आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है? देखिए टोटल जो फेरबदल किया गया है ना, वो टोटल 16 आईएएस के पोस्ट को इधर से उधर किया गया है। लेकिन हम लोगों को सिर्फ वही पोस्ट के बारे में जानना है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है नया विकास आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुण कुमार सिंह को नया विकास आयुक्त नियुक्त किया गया है। और राजेश कुमार शर्मा को जो है अभी आपका नया शिक्षा और साक्षरता विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। और इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले जो थे राहुल शर्मा, वो शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव थे। चलिए अब यहीं पर मैं आपसे पूछ लूं कि झारखंड का भी निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा डीके तिवारी। लेकिन अगर यहाँ पर ना दो चीज़ बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन पदाधिकारी ये अलग अलग पोस्ट होता है, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप चलिए ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ ना, निर्वाचन पदाधिकारी कौन है अभी झारखंड के? आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा इससे। निर्वाचन आयुक्त है डीके तिवारी, ये मैंने आपको बता दिया। आप कमेंट करें कि निर्वाचन पदाधिकारी कौन है। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्हें देख लीजिए। सिर्फ मेन पोस्ट के बारे में जानना है। जैसे जो अरुण कुमार सिंह जो है ना, वो अभी प्रेजेंट में विकास आयुक्त बना गए हैं। देखिए प्रीवियस पोस्ट को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी एक फॉर्मल प्रॉपर नोट्स हो जाए आपके पास, इसलिए मैंने लिख दिया है। अभी प्रेजेंट का आप बस याद रखिए। जो कैलाश कुमार खंडेलवाल है ना, उन्हें जो है उच्च तकनीक शिक्षा विभाग झारखंड का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। और अगर मुख्य सचिव की बात की जाए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वो है आपके राजेश कुमार शर्मा। यहाँ पे अपर मुख्य सचिव की बात किए जा रहे हैं। इसके अलावा शैलेश कुमार सिंह को जो है राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। इसके बाद जो है आपका झारखंड के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह योजना सह वित्त विभाग झारखंड के नए प्रधान सचिव बनाए गए हैं। योजना सह वित्त विभाग ये मंत्रालय किनके पास है? ये मंत्रालय है आपके आलमगीर आलम के पास। और इन्हीं के जो है अभी प्रधान सचिव कौन बनाए गए हैं? अजय कुमार सिंह। उसके बाद ये तो मैंने आपको बता ही दिया, राहुल शर्मा पहले थे कि कहाँ पर शिक्षा मंत्री थे, लेकिन इनका विभाग अब बदल कर क्या कर दिया गया है? योजना सह वित्त विभाग झारखंड सचिव। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको, प्रधान सचिव है और यहाँ पर आपका झारखंड सचिव है। ठीक ना, दो डिफरेंस होता है। और यहीं पर जो है आपका आराधना पटनायक जो थी ना, वो पहले जो थी ग्रामीण विकास विभाग उनके पास था, उसे भी चेंज करके अभी क्या कर दिया गया है?
उनको उन्हें ना कोई पोस्ट नहीं डिफाइन किया गया है, लेकिन ग्रामीण विकास विभाग जो है वो भी अभी राहुल शर्मा के पास रहेगा टिल फर्दर नोटिस। एक बार ना ये जब पीडीएफ मिलेगा तो जितना भी पॉइंट्स लिखा गया है ना ऊपर से लेके टॉप 5 पॉइंट्स जो हैं इन्हें एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, तो जितना भी कन्फ्यूजन हो रहा है ना अभी आपके दिमाग में कैसे याद रखेंगे वो सब क्लियर हो जाएगा। देखिए 3-4 डिपार्टमेंट से आपको याद रखना पड़ता है। पहला तो हो गया आपका शिक्षा और सहकारिता विभाग हो गया, दूसरा हो गया आपका योजना और वित्त विभाग, उसके बाद आपका हो गया ये पंचायत सचिव वाला विभाग हो गया। ये 3-4 विभाग है और आपका जो विकास आयुक्त हो गया, ये 4 विभाग कम से कम याद रखने की कोशिश करिएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, झारखंड के किस स्थान को नाइट मार्केट के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रांची के मोरहाबादी को नाइट मार्केट के रूप में विकसित किया जाएगा। ये जो योजना है ना ये उसी योजना का हिस्सा है जिस योजना के तहत मोरहाबादी को टाइम्स स्क्वायर जो है ना न्यूयॉर्क का, उसी के भांति डेवलप करने की योजना बनाई गई थी। बिल भी पास किया, बट अगर आप मोरहाबादी विजिट किए हैं ना तो ये टाइम स्क्वायर के नज़दीक भी नहीं दिखाई देता, कुछ डेवलपमेंट नहीं है। फिर भी खैर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो लिखित है उसे ही देखना है। तो कुछ पॉइंट्स से देख लेते हैं। रांची स्थित मोरहाबादी को नाइट मार्केट के रूप में विकसित किया जाएगा। रांची नगर निगम ने के प्रस्ताव को नगर विकास विभाग ने स्वीकृति देते हुए नाइट मार्केट विकसित करने के लिए 5 करोड़ रुपए दिए हैं। तो टोटल इसके लिए बजट कितना है? 5 करोड़। आप समझ लीजिए नाइट मार्केट को किस प्रकार से डेवलप करना है। इसके तहत मैदान के चारों ओर फूल पौधे लगाए जाएंगे, एक और फूड कोर्ट भी बनाया जाएगा, साइकिल ट्रैक भी बनाया जाएगा। इसके अलावा आकर्षक लाइटिंग की जाएगी। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट चूंकि रिलेटेड है इस कारण से मैंने आपको बता दिया। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा। झारखंड से किन्हें राष्ट्रीय गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुकुंद चंद्र मेहता को इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। और ये कौन है? रांची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं ये। कुछ पॉइंट्स जिन्हें देख लीजिए। रांची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर मुकुंद चंद्र मेहता को इंडिया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सोसाइटी न्यू दिल्ली की ओर से राष्ट्रीय गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें यह सम्मान 9 अप्रैल को न्यू दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में दिया जाएगा। उन्हें सम्मान के साथ सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस भी दिया जाएगा। ये जनरली हर जो भी कोई अवार्ड सेरेमनी होता है ना उसमें ये चीज़ तो दिया ही जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस। अब हम लोग जो है ना कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो जेपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा आपसी पारिवारिक मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? ये जो है ना ये 21 सितंबर को इस अभियान या योजना जो भी कह लीजिए इसकी शुरुआत की गई थी और ये 5 दिनों तक चला था ये योजना या अभियान जो भी कह लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्यस्थता अभियान। कुछ पॉइंट्स इन्हें देख लीजिए। ये 21 सितंबर को इसकी शुरुआत की गई थी और 5 दिनों में ना टोटल 156 पारिवारिक मामलों का निपटारा किया गया था। 6th क्वेश्चन है, राज्य के कितने जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट जो थाने हैं वो खोले गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ना पूछ रहा है कि 2020 में कितने थाने जो एंटी आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है ना, जो बाल तस्करी को रोकने में भी ये काफ़ी मददगार है ये थाना। इसी जो नन्हे फरिश्ते अभियान जो मैंने बताया था ना ये सब इसी से रिलेटेड है, को रिलेटेड है ये सब। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2020 में कितने थाने खोले गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2020 में टोटल 16 थाने खोले गए हैं और 8 जो है ना वो पहले से फंक्शनल है। इसीलिए अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ ले अगर कि वर्तमान में झारखंड में कितने टोटल एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है, तो टोटल जो है ना सारे के सारे 24 जिले में ये जो यूनिट है ये स्टैब्लिश्ड हो चुका है। अगर 2020 में पूछेगा तो आपको क्या क्या बताना है? टोटल 16 जिले। अब कौन कौन से 16 जिले हैं इन्हें देख लीजिए। 16 जिले से याद रखने से अच्छा है ना कौन कौन 8 जो नहीं है उसे याद रखें। मैंने आपको सिखाया ना कांसी जिला वाला कॉन्सेप्ट सेम टू सेम अप्लाई करिएगा इसमें। फिर भी देख लीजिए एक बार कौन कौन से जिले हैं। धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, गढ़वा, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, रामगढ़, बोकारो, पाकुड़, देवघर, जामताड़ा, साहेबगंज, गोड्डा, गिरिडीह, लातेहार। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप काउंटिंग याद रखिए। टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट्स में खोला गया है। ठीक, चलिए हाँ देखिए 2016 से जो है रेस्ट जो 8 जिले हैं ना वहाँ पर इसका संचालन किया जा रहा है इस थाना का। और इसमें क्या यूज़ है इसमें समझ लीजिए।
थाने में अवैध मानव व्यापार से संबंधित मामले दर्ज किए जाएंगे और साथ ही इनका अनुसंधान भी होगा कि किस प्रकार ये जो है ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग इसे कम किया जा सके, इस पर रिसर्च किया जाएगा और इसका फंडिंग जो होगा वो निर्भया फंड के माध्यम से किया जाएगा। और इसके लिए जो बजट में आवंटित राशि है ना वो 3 करोड़ रुपए राशि है। ये बजट 2020-21 में इसके लिए राशि जो है आवंटित की गई थी। 21-22 नहीं, 20-21 की बात है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के आधिकारिक पोर्टल नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अनुसार झारखंड का कौन अस्पताल पहले स्थान पर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सदर अस्पताल रांची। ऐसे बहुत सारे सदर अस्पताल हैं, ठीक ना, इसीलिए आपको याद रखना पड़ेगा सदर अस्पताल रांची। और सेवा सदन भी बहुत सारे हैं। इस प्रकार से ना डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आपको इन सभी हॉस्पिटल्स को याद रखना है। तो कुछ पॉइंट्स जिन्हें देख लीजिए। आयुष्मान भारत योजना के आधिकारिक पोर्टल नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अनुसार रांची का सदर अस्पताल राज्य में पहले और पूरे देश में चौथे स्थान पर है। राज्य में कितना स्थान है? पहला, और पूरे देश में चौथे स्थान पर है। अब ना क्यों है इसे थोड़ा समझ लीजिए आप। आयुष्मान भारत योजना के तहत सदर अस्पताल रांची में इस साल 15,842 मरीजों का इलाज किया गया है। ये ना 2020 की बात की जा रही है यहाँ पर, जिससे अस्पताल को 6 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा दिया गया है। इस योजना के तहत सबसे ज़्यादा केस डिलीवरी का हुआ, जिसमें समान प्रसव और सिजेरियन शामिल है। वही जनरल सर्जरी भी इसी योजना का हिस्सा है। और 8वां क्वेश्चन है, किस जिले के द्वारा लोगों की समस्या के त्वरित समाधान के लिए ई समाधान पोर्टल विकसित किया है? यह आंसर तो आप में से मैक्सिमम लोगों को पता चल ही गया होगा। ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये धनबाद जिला प्रशासन के द्वारा विकसित किया गया था। हम लोग 3 दिन पहले पढ़े थे ना, जो ई हॉस्पिटल जो पोर्टल की जो शुरुआत की गई है वो किस जिला में किया गया है? इसका शुरुआत धनबाद जिला में। क्यों किया गया मैंने उस समय आपको बताया था, क्योंकि जो ई समाधान पोर्टल जो है ना, ये आपका 21 सितंबर को इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। और इसमें ना बहुत सारे कंप्लेंट्स आने लगे हॉस्पिटल की सेवाओं को लेकर कि वो अपग्रेड नहीं रहते हैं, डॉक्टर्स टाइम टू टाइम नहीं रहते हैं, मेडिसिन फैसिलिटीज़ काफ़ी ख़राब है। तो इन्हीं सब को देखते हुए वहाँ की जो डीसी थे ना, की जो हॉस्पिटल सर्विसेज है उसे इम्प्रूव किया जा सके, इसीलिए वहाँ के डीसी उमा शंकर ने ये इनिशिएटिव की शुरुआत की थी। तो कंप्लेन आया था कहाँ? ई समाधान पोर्टल में। देखिए सब चीज़ ना है घूम फिर के को रिलेटेड ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बता दिया इससे रिलेटेड जो भी, हाँ प्रीवियस कुछ क्वेश्चन को आप डिस्कस कर लें। देखिए ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप में से मैक्सिमम ने बहुत सही दिया है, और ना बहुत ने तो ना काफ़ी डिटेल्स में लिखा है कि सेकंड में जो है पंजाब आता है सॉरी, जो फर्स्ट पोजीशन है उसमें पंजाब है। तो ये जो काफ़ी अच्छी बात है कि आप इतनी डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन को जान रहे, स्पिरिट को बनाए रखिए। यही स्पिरिट जो है ना आपको जेपीएससी में जो है ना अच्छा स्थान हासिल करने में मदद करने वाला है। क्वेश्चन था, ऑनलाइन पढ़ाई के मामले में पूरे देश में झारखंड का कौन सा स्थान रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड का 13th पोजीशन रहा है। और कुछ पॉइंट्स इन्हें देख लीजिए। मैंने ना इसे इम्पॉर्टेंट इसलिए कहा था क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ना, ये स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने देश भर के स्कूली बच्चों के ऑनलाइन पठन पाठन को लेकर तैयार किया था। अब थोड़ा ना डिटेल्स वाइज समझ लीजिए जो डेटा रहता है। इसमें झारखंड के कितने प्रतिशत बच्चे हो गए? 47.9। आप ना ऐसे 48 याद रख लीजिए के पास स्मार्टफोन है। अदर स्टेट्स का याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग झारखंड फोकस रखेंगे। अब पहला दूसरा याद रखिए, पहला में कौन है? पंजाब, केरल तो दूसरा में रहेगा, लिटरेसी रेट जो है। और तीसरा पे हो गया हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए आज के लिए आपका क्विज क्वेश्चन, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्विज क्वेश्चन है, आप आंसर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये जो है ना आप डेली अपने घर के आसपास ये चीज़ होते हुए देख रहे हैं। पंचायत या टोला स्तर पर ग्रामीणों को सौर ऊर्जा आधारित बोरिंग के माध्यम से जल उपलब्ध कराने का काम किस योजना की मदद से किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है ग्रामीण जलापूर्ति योजना, लघु जलापूर्ति योजना, पेय जलापूर्ति योजना या फिर उपर्युक्त तीनों। देखिए आपके घर में देखते होंगे ना सामने में जो आपका हैंडपम्प था, पहले तो नॉर्मल हैंडपम्प ही था, लेकिन इसे आप रिप्लेस करके यहाँ पे एक रूफ टॉप जो सोलर पैनल रहता है वो लगा दिया गया है। यहाँ पे एक नल है, तो अब जो है ना जो हैंड की ज़रूरत नहीं पड़ती हैंडपम्प की, ये डायरेक्ट जो है आपका कनेक्टेड रहता है सोलर पैनल से, और जो एक नल टैप्स लगा दिया गया, टैप से पानी आता है। ये आप डेली अपने आसपास में देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आपको पता होना चाहिए ना कि जो आप देख रहे हैं वो किस योजना से रिलेटेड है, इसलिए इसका आंसर आप सही करने की कोशिश करें। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।